यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण 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 हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। एकदम शांत चुप नीरव होके सभी साधक साधिकाएं विनम्र निवेदन है, आवाज नहीं आनी चाहिए। 1.5 घंटे का समय हमारा नहीं है। ये हमारे श्रद्धेस्पद और प्रेमास्पद का है। ये हमारे सद्गुरुदेव और हमारे इष्ट देव का है। एकदम चुप शांत नीरव होके पहले यह भाव करें, ये कल्पना नहीं है, ये भावना है। कल्पना होती है नाशवान की और भावनाएं होती है अविनाशी की। यह भावना करे हम सभी अपने अपने भाव के अनुसार हमारे इष्ट देव आराध्य देव के चरण कमल में विराजमान हैं। हमारे इष्ट देव चित्रपट नहीं है, हमारे ठाकुर केवल मूर्ति नहीं है, केवल मंदिर में रहने वाली नहीं है। जो सदैव साथ रहते हैं वो हमारे इष्ट देव है। जो सदैव सदैव एक पल के लिए भी हमारे से अलग होते नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को केवल एक जगह में सीमित मत मानो। ये चित्रपट ही मेरे ठाकुर है, मेरे साथ में है और मैं उनके चरणों में सदा निवास करता हूं। संत महापुरुषों में हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो विश्वास है, इसका अर्थ है हम उनकी गोद में सदैव विराजमान हैं, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं। चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। चलता रहूं निरंतर प्यारे,
केवल एक तुम्हारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूं निरंतर प्यारे वाह। एकदम स्थिरता, थोड़ी देर के लिए हम भी चुप हो जाते और आप भी चुप हो जाए। भीतर से और बाहर से चुप होना है। अब हमारे आचरण को मंगलमय बनाने के लिए हम उनके चरण कमल में प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। हे गंगा मैया तुभ्यं नमामि। सब बोलिए। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे सेठ जी तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे भाई जी तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे स्वामी जी तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे बाबा जी तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे क्रांति जी तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे अनंत कोटि समस्त भक्त वृंद तुभ्यं नमामि। समस्त भक्त वृंद तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। मनसा स्मरामि वचसा गृणामि। वचसा गृणामि शिरसा नमामि। शिरसा नमामि तुभ्यं नमामि।
तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि। नारायण 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 नारायण। सुबह प्रातःकालीन सत्संग में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो मार्मिक बात बताई है, वो मार्मिक बातों की सूत्रात्मक रूप में सार बात यह है हमारी द्वारा बनाई गई काल्पनिक मान्यताओं को हम छोड़ दें। हमारे द्वारा बनाए गए काल्पनिक मान्यताओं को हम छोड़ दें और जो वास्तविक मान्यता है वो ग्रहण कर ले। मानने की शक्ति ईश्वर ने इसलिए दी है हम केवल उनको अपना स्वीकार करें, अपना माने। तो फिर हम सभी का प्रश्न हो सकता है, क्या परिवारजनों को हम मानेंगे नहीं? क्या पिताजी कहे के पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं? मान्यता छोड़ दे मतलब क्या उनको कहेंगे तुम अपना नहीं है? कि ना, ये बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप में अपना नहीं मानना है, भगवान के नाते अपना मानना है, पहली बात। और सुख पाने के लिए अपना नहीं मानना है, सुख देने के लिए अपना मानना है। सूत्र को याद रखो। क्या कहा? सजग अवस्था में रहे ना, आंख खोल के सुनना। मैं सब माताओं से कहता हूं, कुर्सी में पीछे कोई ऐसे सहारा लेके मत बैठो। जो वृद्ध है वो सही है। 1.5 घंटे के लिए हमारे प्रभु का समय है। मैं कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं। एक एक बात को ध्यान दीजिए। महाराज जी की हृदय की कितनी पीड़ा है। आज सुबह बात हुई थी चर्चा में, हमको एक काम करना है, 2 काम नहीं। सीखी हुई बात को छोड़ दो, भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति, ये सीखी हुई बात है। वास्तविक बात तो यह है, सेठ जी, भाई जी, महाराज के दुखों को दूर करना है, बस। सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज के दुखों को दूर करना है, ये ही भगवत प्राप्ति है। क्या उनका कोई व्यक्तिगत दुख है? सेठ जी के, कल बताए थे ना बाबूजी, सेठ जी के पुत्र शरीर छोड़ने के बाद में भी सेठ जी के अंदर में कोई दुख नहीं था, व्याकुलता नहीं थी, चिंता नहीं थी। एक लोक संग्रह के लिए लोक मर्यादा अनुसार करना पड़ता है कि लीला करनी पड़ती है, एक अभिनय करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों का दुख हमारा कल्याण कैसे हो, और कैसे महाराज जी की तो इतनी
वेदना है, पीड़ा है, हमने नजदीक से दर्शन किया। महाराज और कोई बात नहीं है, दिन रात और जन्म से, कहते हैं ना, छोटी अवस्था से लेकर के साधना के प्रारंभ से लेकर के सिद्धावस्था तक एक लगन, एक धुन, सरल से सरल उपाय में जल्दी से जल्दी सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे कल्याण चाहने वाला इस संसार में कितने महात्मा मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे। साधु अनेक मिल जाएंगे, महात्मा अनेक मिलेंगे, मठाधीश, आज जगतगुरु, महामंडलेश्वर अनेक मिलेंगे, परंतु इस भावना में भावित हमारा कल्याण चाहने वाला और जल्दी से जल्दी सुगम से सुगम उपाय से आप घूम करके देख लो कितने मिलेंगे। महाराज जब तक हम कोई परिश्रम नहीं करते हैं ना, इसका मूल्य समझ में नहीं आती। मुफ्त में चीज मिल गए ना तो घर की बात को कदर नहीं करते, बाहर की बात सुहाती है, घर की बात की मूल्य समझ में नहीं आती। जब पसीने छूट जाएंगे, बाहर घूम फिर करके थक करके आ जाएंगे, फिर पता चलता है भाई घर में जो शांति है, घर की बात जो है बाहर में नहीं है। ओ सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही चल पड़े तपस्या करने के लिए। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे पुत्र पुत्र करके, लेकिन सुने नहीं। और जैसे अपने शिष्यों के द्वारा भागवत के 2 श्लोक का श्रवण किए, अरे ये तो अखंड आनंद समाधि से भी बढ़कर के ये हृदय को शांति देने वाले हैं, ये कौन किसके है? शिष्यों ने कहा ये तो 2 ही श्लोक है, ये तो 18,000 इस प्रकार है कि कौन रचना किया, कि बाहर की कोई नहीं है। जो आपके पीछे पुत्र पुत्र कह के दौड़ रहा था वो मोह नहीं है, पुत्र का मोह नहीं था, वो शास्त्र के लिए दौड़ रहे थे। ये शास्त्र के अधिकारी आप बनोगे, परंतु पुत्र की, पिताजी की आवाज उस समय आपने सुनी नहीं। अब जब आस्वादन किए तब फिर प्रत्यावर्तन करके आके वो घर पे आए और घर की चीज को फिर ग्रहण किया। ऐसे महाराज हमने भारत वर्ष में घूमने के बाद में हमको पता चल रहा है। कल हम बता रहे थे रामोतारी जी को, कल देखो जैसे कोई व्यापारी होता है ना, अपने पुत्र सीए एमबीए कुछ डिग्री प्राप्त करने के बाद में उनके घर के फैक्ट्री का, घर का काम को तुरंत नहीं देता। वो बाहर में जाकर के जब ऑफिस में कोई माने जॉब करता है, कई साल तक अभिज्ञता को अर्जन करता है, फिर बाद में उनको घर का काम देता है, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। ऐसे महाराज सच बताऊं, बाहर घूमने के बाद में, अनेकों की सुनने के बाद में, ग्रंथ अध्ययन करने के बाद में पता चलता है जिस प्रकार वेदना स्वामी जी महाराज जी की है, सेठ जी की है, भाई जी की है, इस प्रकार वेदनाएं जगत में, संसार में क्वचित देखने को मिलती है, ऐसे दिखने को नहीं मिलती। हमको भगवत प्राप्ति करना सीख लिए, शब्द में कुछ शब्द सीखना नहीं है, परंतु हमको श्रद्धे स्वामी जी, भाई जी, सेठ जी, ये महापुरुषों के दुखों को दूर करना, ये वेदना को दूर करना, यही सेवा है और यही भगवत प्राप्ति है। हम तो एक बात जानते हैं, महापुरुषों की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति है, महापुरुषों की प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। यदि साक्षात भगवान प्रकट हो जाए परंतु उस प्रकट से मेरे महापुरुष प्रसन्न नहीं हो, ये मेरे लिए भगवत प्राप्ति नहीं है। जीना है तो महापुरुषों के लिए जीना, और महापुरुषों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और उनसे बड़े हैं। समझ रहे ना महाराज, आपको क्या बताएं, गीता जी का जो श्लोक है, ये यथामं प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्व, ये यथामं प्रपद्यन्ते, ये श्लोक सेठ जी के जीवन में घटित होती है। एक बात सेठ जी के जीवन में,
एक बार की बात है, सेठ जी गोरखपुर पधारे हैं गीता जयंती उपलक्ष्य में। वहां पर गोरखपुर में प्रेस में ऐसे कुछ झांकियां माने कुछ ऐसे प्रदर्शनी रूप में निकलती थी। दायित्व घनश्याम जी जालान जी और कई भाइयों को वो दायित्व दिया गया था। कोई भाई थे सत्संगी भाई जिनके पर दायित्व था, उन्होंने चित्रकूट जाने का विचार बनाया था उस समय में। उस समय में सेठ जी ने कहा इस बार गीता जयंती की जो झांकियां हैं, प्रदर्शनी है, हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, बड़े धूमधाम से बढ़िया से उत्सव कराना है। तो सेठ जी को सत्संगी भाई ने कहा कि सेठ जी जो झांकियां प्रदर्शनी की तैयारी करते थे वो तो चित्रकूट गए हैं, और कौन करेगा? फिर सेठ जी को जो गीता रामायण हमारे परीक्षा समिति के जो कुछ बातें और कुछ परम सेवा की बातें हैं, गीता प्रेस की कुछ बातें हैं, ऐसे सेठ जी के सामने बातें आई तो उसमें थोड़े से नकारात्मक नेगेटिव बातें आई। जिस प्रकार आप चाहते हैं इस प्रकार ये लोग अभी तक आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं करते, ये बात आई। आने के बाद में सेठ जी ऐसे विरासन पे बैठ गए, जैसे हनुमान जी बैठते हैं ना विरासन पे, यूं होके बैठ गए। बैठे के कहे आप मुझे क्या समझते हो? आप मुझे क्या समझते हो? जो मुझे अंतर्यामी समझता है उनके लिए मैं अंतर्यामी हूं, जो मुझे सर्वज्ञ समझता है उनके लिए मैं सर्वज्ञ हूं। ध्यान दे रहे ना? जो मुझे सर्वज्ञ समझता है उनके लिए मैं सर्वज्ञ हूं, और जो मुझे अंतर्यामी समझता है उनके लिए मैं अंतर्यामी हूं, और जो मेरे लिए कहते एक शब्द लिए उन्होंने, जो सर्वशक्तिमान समझता है उनके लिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अंतर्यामी मैं हूं। परंतु मुझे गीता प्रेस की और सनातन धर्म की कुछ आप लोगों से सेवा करानी है, इसीलिए जैसी श्रद्धा मेरी पर होनी चाहिए ऐसे श्रद्धा मैं होने नहीं देता हूं। ध्यान देना, जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा होने नहीं देता हूं। यदि आप सोच लोगे ये साक्षात विष्णु भगवान है, साक्षात अवतार ही है, साक्षात महापुरुष है, तो आपकी श्रद्धा होगी। तो फिर मुझे तो आपसे काम कराना है ना। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा मेरा भजन करता है उसके लिए मैं वैसा हूं। सर्वशक्तिमान समझता तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ समझता है तो मैं उनके लिए सर्वज्ञ हूं। समझ रहे ना? और अंतर्यामी समझते तो मैं उनके लिए अंतर्यामी हूं। महाराज ऐसे बताने वाला कौन मिलेगा? और हाँ, तो जी मैंने जाने समझे भी यही हूँ मैं, जो मेरे को जो समझाना कि अगर कोई व्यापारी समझे तो मैं व्यापारी हूँ, अगर कोई मुझे तो बोले इसका खुलासा करो। हाँ। तो कहे स्वामी जी आप कह सकते हैं क्या ऐसा? हाँ हाँ। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से कहा कि आप कह सकते हैं क्या? स्वामी जी ने कहा हो गया खुलासा। कल बाबूजी बता रहे थे ना कि कुछ तो ऐसी लीला में माने राम जी और कृष्ण की तरह, माने भगवान की तरह करता हूं, और कुछ लीलाएं लौकिक साधारण नरलीला करता हूं। महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी को हमने तो देखा है, स्वामी जी महाराज की लीला को कौन समझ पाएगा? ऐसे अनेक बातें हैं। एक बार की बात है, एक पंजाबी कंपाउंडर, पंजाब के था पंजाबी कंपाउंडर, वो बीमार पड़ गया, अस्पताल में भर्ती हुआ, और उस समय में रात्रि को सोया और उसको ऐसे यमदूत दिखाई पड़े, भयभीत हो गया, घबराने लगा, जैसे अजामिल को दिखाई पड़े थे ना ऐसे, और ऐसे भयभीत हो गया। वो नाम जप करता था और सेठ जी के ऊपर श्रद्धा थी, सेठ के ऊपर श्रद्धा थी। भयभीत होकर के
उन्होंने श्रद्धा थी तो सेठ जी को याद किया स्वप्न में, मन से। सेठ जी का शरीर नहीं था उस समय में, सेठ जी अप्रकट हो गए थे। सेठ जी पधारे और वो लाठी लेकर लाठी को पटकने लगे, लाठी पटकी ऐसे, लाठी पटकी तो लाठी पटके की आवाज यमदूत भाग गए लाठी पटकी तो यमदूत भागे, और भगने के बाद के चिंता नहीं करनो, और कोई बात पूछने हैं तो हमारे स्वामी जी से पूछ लेनो। बताओ महाराज, ये सबको यह अनुभव करना है, अब ही हमारे साथ है। हम तो नारायणी बाई है ना महाराज जी, जैसे प्रणाम किए नारायणी जी महाराज, हम भगवान साथ है, भगवान थारे साथ में है। ऐसे महाराज संत महापुरुष एक तरफ में हमारे श्रद्धेस्पद है, एक तरफ में हमारे प्रेमास्पद है, एक तरफ में हमारे सदगुरु देव है, एक तरफ में हमारे इष्ट देव है। दोनों आंखों में, एक आंख में सदगुरु देव को, महापुरुषों को, और एक आंख में हमारे प्रियालाल को, प्रेमास्पद को बैठा दो। बसो मेरे नयनन में दो चंद, जैसे मेरे नयनन में दो चंद बैठे जाए। गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। ऐसे महाराज हमारे दृष्टि में, एक आंखों में तो हमारे सदगुरु देव, हमारे श्रद्धेस्पद महापुरुष है, और एक आंख में हमारे प्रेमास्पद है, हमारे इष्ट देव है, दोनों बैठ जाए। जब ये हमारे साथ में हैं तो हम गलत काम कर सकते हैं। महाराज पूज्य श्री पंडित बाबा हमारे गिरिराज के अचल सचल स्वरूप है। उन्होंने अपने सदगुरु देव के पूज्य श्री ओडिया बाबा के चित्रपट को, छोटे से चित्रपट है, और वो बड़े प्रेम से इसे बाएं हाथ से लेते और बड़े प्रेम से उसको कपड़े के द्वारा मार्जन करते हैं, स्नानादि करा के कपड़े में फिर अपने मार्जन करते हैं, और ठंडी के समय में धूप दिखाते हैं, धूप में, ठीक है ना। उन्होंने एक बार उनके परिकर को कहा कि हम हमारे सदगुरु देव और हम हमारे महापुरुषों को चित्रपट बना दिए, समझ रहे ना, चित्रपट बना दिए, और चित्रपट बना करके उनको टांग दिए, और उनको बस कहे हमारे गुरुजी प्रत्यक्षानुभूति करना चाहिए, मेरे सदगुरुदेव मुझे देख रहे हैं। आप देखो, हम यदि हमारे जो भी बड़े हैं हमारे सामने में हैं, वो कुछ हमको देख रहे हैं, क्या हम कोई गलत काम कर पाएंगे? ध्यान देना, हमारे बड़े, हमारे इस शरीर के बड़े जो है, भगवान छोड़ दो, सदगुरुदेव छोड़ दो, महापुरुष छोड़ दो, इस शरीर की जो बड़े हैं, यदि कहीं पर हमको देख रहे, हम गलत काम कर सकते क्या? अरे भय लगेगा, कैसे करे भाई, देख रहे। इस प्रकार यदि हम उनकी दृष्टि में रही में, अरे भैया एक सीसी कैमरे के प्रति आपको इतनी सावधानी, आप सीसी कैमरे की निगरानी में हैं तो आप सावधान रहते हैं। ऐसे दोनों सीसी कैमरा अपनी ओर लगे हुए हैं, एक इष्ट देव की सीसी कैमरा है, एक सदगुरु देव महापुरुषों की सीसी कैमरा है, उनकी निगरानी में हम सभी लोग हैं, तो गलत काम कैसे कर सकते हैं? अब विचार करो, ये सावधानी ही साधना है। हर समय सोचना मेरे सदगुरुदेव मुझे देख रहे हैं। सदगुरुदेव शब्द ले रहा हूं, मेरे महापुरुष, अरे महाराज जी तो हमारे सदगुरुदेव है, सेठ जी तो सदगुरुदेव है, भाई जी तो सदगुरुदेव है, जो सत्य की ओर सन्मुख कराता है वो सदगुरुदेव। सही ना? नहीं, पूज्य पंडित बाबा के पास में कोई आते थे, अगर संत भेष में आते थे तो उनसे पूछते थे, क्या आपके ऊपर, स्लेट में लिखते थे श्री गुरवे नमः, लिखते थे, क्या आपके ऊपर आपके सदगुरुदेव प्रसन्न हैं?
सुन रहे ना? अगर कोई गृहस्थाश्रम से साधक आता था, क्या आपके ऊपर आपके माता पिता प्रसन्न हैं? विचार करो महाराज। देखिए, इसलिए आप और हम सभी अपने आप से पूछे, क्या हमारे ऊपर स्वामी जी महाराज जी प्रसन्न हैं? क्या हमारे ऊपर श्रद्धेय सेठ जी प्रसन्न हैं? सारे सेवक, सारे कर्मचारी, सारे ट्रस्ट बोर्ड जितनी भी है, सारे मूल में पहले सत्संगी है, सही ना? नहीं, यहां पर हमारा और कोई दूसरा परिचय नहीं, एक परिचय है, हम सभी सत्संगी है। ये हमारा असली परिचय है, ये स्थायी परिचय है, ये परमानेंट परिचय है। यदि हमारे पर सेठ जी प्रसन्न हैं, हमारे पर स्वामी जी प्रसन्न हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य है, सफल है। दुनिया में सब प्रसन्न हो जाएंगे, यदि सेठ जी प्रसन्न नहीं हुए, यदि भाई जी प्रसन्न नहीं हुए, कहने का तात्पर्य हमारे सदगुरुदेव, हमारे महापुरुष, हमारे आचार्य यदि प्रसन्न नहीं हुए, हमारा एक जीवन धारण करना संसार के लिए एक बोझा है, एक भार है। सभी सत्संगी प्रेमी, हमारे माता बहन, साधक साधिकाएं अपने आप से प्रश्न करें। कहने का तात्पर्य सावधान रखे, ये मेरे पर मेरे महाराज जी, मेरे सेठ जी, मेरे भाई जी, मेरे सदगुरुदेव प्रसन्न है क्या? वो जैसे प्रसन्न होंगे मैं वैसा करूं, यही साधना है और कुछ नहीं। बताऊं, अगर साधन भजन की परिभाषा समझना चाहते हैं, वो जो मना करते हैं मैं नहीं करूंगा, यही साधन। वो जो निषेध करते हैं मैं नहीं करूंगा, बस। असाधन नहीं करना ही साधन है, कुसंग नहीं करना ही सत्संग है। क्या कहा? कुसंग नहीं करना सबसे बड़ा सत्संग है, असाधन नहीं करना ही साधन है। साधन करने के लिए जोर पड़ेगा, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समय की जरूरत है, लेकिन असाधन नहीं करने के लिए, कुसंग नहीं करने के लिए, और निषेधात्मक साधन जो महापुरुष ने मना कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महापुरुषों की निषेध की हुई चीज को कभी सेवन नहीं करेंगे, निषेध किया हुआ काम को कभी नहीं करेंगे। ये संकल्प ले लो, ये ही सेठ जी महाराज जी की सेवा है। हाँ, आज सुबह की बात बताए थे, कहा था याद दिलाने के लिए। महाराज ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। जब बात आई, हमने बच्चों को भी ट्रेन करते, यूथ को, ध्यान देना, संतों से जुड़ जाओ, संतों से चिपकना मत। लिख लो, संतों से चिपकना मत, संतों से जुड़ जाओ। समझ में आए ना? आप कहेंगे जुड़ना और चिपकना क्या है? आपको एक सरल एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप मोबाइल कभी चार्ज किए ना? सबके पास में तो प्राण प्रिय, प्राण देवता तो सबके पास में है। ठाकुर पूजा हो या नहीं हो, चार्ज तो रोज ही करना या 2 दिन में करना, ये तो होता ही है। जब वो चार्ज करते हैं, कभी कभी स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी से एडेप्टर लगाते समय कभी ढीले रह जाती तार। अब हमने तो कहा भाई हमने चार्ज में लगा दिया, परंतु वो चार्ज में लगा दिया हमने सोचा, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं करंट के साथ में, वो चिपका हुआ है, इसलिए चार्ज नहीं होता।
कहीं हम तो चिपके हुए नहीं हैं महापुरुषों से। यदि चिपके हुए होंगे तब हमको शांति नहीं मिलेगी। हम कहेंगे हम सेठ जी के हैं, हम महाराज जी के हैं, हम भाई जी के हैं, हम इतने सालों से हैं, हमने दर्शन किया है, हमने उन्हीं की बातें कर लेंगे। महाराज जी यदि शांति नहीं है, हम चिपके हुए हैं। जब जुड़ जाएंगे हमारे अंदर में शांति आएगी। कैसे? अरे भैया 2 घंटे के लिए जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो परिणाम क्या होता है? आ जाती है मोबाइल चार्ज्ड या बैटरी फुल, आइकन सिंबल आ जाते हैं, है ना? नहीं, वो करंट कहां है? करंट है इलेक्ट्रिक बोर्ड में। इलेक्ट्रिक बोर्ड के करंट यदि आपकी मोबाइल में आया, आने के बाद में फिर मोबाइल को आप यूज कर पाते हो। यदि आप एप्पल के मोबाइल लिए है, लाखों करोड़ों का मोबाइल है, परंतु चार्ज्ड नहीं है, वैल्यूलेस, लाखों रुपया की मोबाइल। ऐसे ये मनुष्य जीवन का जो शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है, ये करोड़ अरब रुपया का देव दुर्लभ शरीर है, परंतु यदि ये चार्ज्ड नहीं होगा, वैल्यूलेस। समझ रहे ना? मोबाइल को चलाने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, रिचार्ज एंड चार्ज। कोई मोबाइल चार्ज्ड हो परंतु रिचार्ज खत्म। अच्छा, अगर आप जियो की मोबाइल हो, जियो कंपनी का आपका सिम हो, और आप एयरटेल के रिचार्ज कराओगे तो होगा? तो महाराज हम सभी जो है ना, क्या बताऊं, हम सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज जी के सिम हैं, और चार्ज तो रिचार्ज होगा तो सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी महाराज जी की कंपनी का चार्ज रिचार्ज कराएंगे तो होंगे। आप दूसरी जगह जाकर के हाय हेलो करोगे तो रिचार्ज होने वाला नहीं है। हम सिम किसके है? कंपनी की है ना। सेठ जी, भाई जी, महाराज जी की सिम है। जियो की सिम को अगर एयरटेल में तुम रिचार्ज करोगे तो होगा क्या? मेरी बात समझ में आती है ना? नहीं। ऐसे जो महापुरुषों की हम हैं, उसी महापुरुषों की से ही हम रिचार्ज होंगे, और वो महापुरुषों की वाणी से ही हम चार्जड होंगे। जियो के सिम हैं और जाकर के एयरटेल में रिचार्ज करा रहे हो। और दीवाल में जाकर के मोबाइल लगा रहे के उसमें चार्ज हो जाएगा। अरे रिचार्ज करना, चार्ज करना सीख लो। अर्थात जो महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी निष्ठा है, ये कायम करके रखो, और उन्हीं की वाणी को, वाणी से चार्जड हो। नित्य प्रति हम सेठ जी की, स्वामी जी की, भाई जी की वाणी क्यों सुनते हैं? नित्य प्रति यदि मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे वाणी के द्वारा हम चार्जड होंगे। हम तो कहते महाराज, सुबह महाराज जी की प्रार्थना है ना, जब हम सुनते हैं, महाराज जी क्या महाराज जी ने दिया, धुरीदा जनाहा, और ऐसे सुबह का प्रवचन सुन करके जब निकलते हैं, लगता है तृप्त, भूरी भोजन किया, पेट भर करके हमने भोजन कर लिया, अब चिंता नहीं, अब दिन भर तो तुम अपने अपने कर्तव्य में लगो। सुबह का अगर ठीक ढंग से आपने श्रवण कर लिया और मनन कर लिया, कोई व्यक्ति घर से निकलता है, पेट भर के भोजन करके निकलता है, तो कैसे लगता है? मैं दृष्टांत के द्वारा, देखो मेरी आदत पड़ी है बच्चों को यूथ के साथ मिलने का, इसलिए बच्चों को थोड़े से मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाता हूं। समझ रहे ना? क्योंकि ये हमारी बातों को, ऐसे बातों को वो थोड़े से समझ नहीं पाते। तो आपको यदि आप कहेंगे महाराज ये सब क्या बात बता रहे हैं, मैं आपको तो वो बात बता रहा हूं जो महाराज जी ने कही है। मैं मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो भी बात है सब कुछ संजीवनी के एक एक बात आप मिला सकते हो। सारे शास्त्र प्रमाण हैं, आप एक एक बात को मिला सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते।
महाराज जी ने एक बार कहा था, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देंगे ना कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी के मत बात प्यारा। संसार साथी सब कैसे है? स्वार्थ के है ना। तो हम कहे अरे संसार संसार सब स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी। अच्छा, मैं यदि सबके लिए हूं, सब कोई मेरे लिए नहीं है, तो मुझे स्वार्थी नजर आएंगे भैया? कल जो बात हुई थी, मैं सबके लिए हूं, सबके सेवा करने के लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं है, तो स्वार्थी नजर आएंगे? स्वार्थी को ही स्वार्थी नजर आ रहे हैं, परमार्थी को कभी स्वार्थी नजर नहीं आएंगे। साधकों को कभी स्वार्थी नजर नहीं आएंगे, जो भोगी है उसको स्वार्थी नजर आते हैं। साधक को तो ईश्वर के नजर आएंगे, वासुदेव सर्वम का नजर आएंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा भाव तथा लाभ। दृष्टि परिवर्तन करो यार, दृष्टि परिवर्तन करो। सृष्टि को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने सृष्टि को परिवर्तन नहीं किया, एक खंबा को परिवर्तन करके चतुर्भुज को प्रकट नहीं किया, इस खंबा को ही चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। खंबा गायब हो गया, चतुर्भुज प्रकट होंगे। हमारे प्रभु कहां हैं? हमारे प्रभु हमारी भावना में हैं, हमारे प्रभु हमारी दृष्टि में हैं। क्या यदि कोई अनुचित लगे, आप सब बड़े महाराज जी के, सेठ जी के सब प्रियजन हैं बैठे, मैं तो परीक्षा देता हूं भैया, मैं तो ज्यों बालक कह तोतरी बात, मैं मौज मस्ती से गोद में बैठा हुआ हूं, बिल्कुल आनंद से, कोई चिंता फिक्र नहीं है, गोद में महाराज जी की गोद में बैठा हुआ हूं। इसलिए आप ध्यान देना, हम कहते हैं कई बात की यदि गहराई से मनन करते हैं, स्वार्थी कब नजर आते हैं? जब मैं कुछ चाहूंगा तब तो स्वार्थी नजर आएगा ना। जब मेरी कोई चाहना नहीं तो स्वार्थी कैसे? क्या ध्यान गया ना? नहीं गया? चलिए, यदि स्वार्थी कहते हो, अरे स्वार्थी है तो साथी भी तो कोई है। तो साथी कौन है? भगवान को हमारे जीवन साथी बनाओ, और हमारे महापुरुषों को सारथी बनाओ। जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया था, हमने तो महाराज जी को सारथी बनाया। आप सेठ जी को सारथी बना दो, कोई भाई जी को सारथी बनाओ, कोई बाबा को सारथी बनाओ। जो जिन जिन साधकों की, जिन जिन महापुरुष में श्रद्धा है, निष्ठा है, उनको केवल मैं, उनका मतलब क्या है? उनको बागडोर, उनको सौंप दो। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दो। हे महाराज जी, हे सेठ जी, हे भाई जी, मैंने आपको अपना बागडोर सौंप, आप मेरे जीवन रथ की सारथी हो। संत महापुरुष हमारे जीवन रथ की सारथी है, और उनकी आज्ञा के अनुसार कहा तुम भगवान को अपना मान लो, भगवान हमारे जीवन साथी है। जिनको सारथी मिले, जिनको जीवन साथी मिले, उनको स्वार्थी क्या करेगा? इसलिए हमारे जीवन साथी कौन है? भगवान है। क्यों? महाराज जी ने कहा यूं। हमारी तरफ से नहीं है। यही की बात याद है ना आपको? एक बहन का पत्र आया था, 2003 की बात होगी शायद। तो उन्होंने कहा, तो महाराज जी ने कहा जे मैं आपको बहन महाराज जी ने कहा मैं आपको बहन मान रही हूं, आप मेरी बहन हो। तो सब माता बहन का, महाराज जी हमको भी मान लो, हमको भी मान लो। तो महाराज जी ने कहा ये मेरी बहन है ना, तो बहन को भैया भाई क्या करता है? भाई कोई उत्तम घर बर देख कर तो बहन को विवाह करा देता है।
ऐसे मैंने इस बहन को उत्तम घर और वर देख करके उनको विवाह करा दे। वो बेटी यहां पर बैठी है, उनके माताजी के लिए पत्र था, जे वो मैं इनको विवाह करा दिया। अगर महापुरुष ने किसको भगवान को सौंप दिया, महाराज जी भगवान की ताकत नहीं है, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, फिर ताकत नहीं है जे उसको अस्वीकार कर ले। और हम सबके लिए महाराज जी ने कहा तुम भगवान के हो, तुम भगवान को स्वीकार कर लो, भगवान पर लग जाओ। ऐसे महापुरुषों की वाणी। महाराज हमको तो कहां चलना है, हमको तो वो देश में चलना है। सजनी चलो आप पिय के देश, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां न बिछोह कलेश, सजनी चलो आप पिय के देश। महाराज जी ये जो पद है ना, भाई जी का पद है, परंतु हमारे साधकों के लिए बड़ी माने मार्मिक बात है। देखो अब गाने की तो सारी चीज जरूरत है, लेकिन हम ऐसे सुना देते हैं। हमारा उसी देश में रहे और उसी देश में बैठे हैं, हम उस परम धाम में बैठे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कहते सजनी चलो आप पिय के देश, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां न बिछोह कलेश, जहां नहीं जावन आवन कितहूं, पिय संग नित्य मिला, जहां नहीं जावन आवन कितहूं, पिय संग नित्य मिला, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछो, जहन अजस को पा, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन अजस को पाप, सजनी चलुआ पिय के दे। ये हम सब के लिए भाई जी कहते, हे सजनी, हे सत्संगी साधक साधिकाओं, चलो अपने पिय के देश में चलो। कहां भटक रहे, जहां आना जाना नहीं है, जहां मोह ममता नहीं है, जहां बिछुड़ने का दुख नहीं है, जहां नित्य संग है, नित्य मिलाप है, वो देश ही हमारा देश है, वो देश ही हमारा देश है। जह नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रे, जह नहीं होते अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रे, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन में, सजनी चलुआ पिय के दे। सहज किंचन तन मन सगरे, सहज किंचन तन मन सगरे, भरे रहे पियने, भरे रहे पियने, आठों याम धाम प्रियतम के, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को में, बरसत रस को में, रस की वृष्टि हो रहे, रस की बारिश हो रहे, और आठों पर, और कहां, और हम कहते यहां तो आग बरस रही है,
यहां तो चिंता में हम जलते जा रहे। अरे भैया, बाहर भटकेंगे तो चिंता में झुलस जाएंगे, आग में जल जाएंगे। यदि हम सदैव इसलिए महापुरुषों की गोद में विराजमान रहेंगे, प्रभु के चरणों में विराजमान रहेंगे, उनके धाम में विराजमान रहेंगे, तो कभी चिंता सता सकती है कि आठों याम धाम प्रियतम के और बरसत रस को मेह सजनी चलुआ पिय के देश। महाराज, सेठ जी, भाई जी, महाराज जी हमको परम धाम पहुंचाने के लिए कहते ना, ये हमको भगवान के चरण कमल में पहुंचाने के लिए उनकी चिंता है, उनका दुख है। इसलिए शुरू में कहा हमको एक काम करना है, महापुरुषों के दुखों को दूर करना है, और महापुरुषों के दुख को हम ही दुख करेंगे। आशा किसी से? हमारे से तो है, अपने पुत्रों से, अपने पुत्रियों से तो माइत आशा करते हैं। यदि हम दूर नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं? ये चीज को हम सबको ध्यान देना है। अब देखिए, सेठ जी की 3 सूत्र, भाई जी के 3 सूत्र और महाराज जी की 3 सूत्र बता रहा हूं बड़ी सूत्रात्मक रूप में। सेठ जी का जो सूत्र है, हमने सुना है, सेठ जी का जो लिखित पेड़ है, सेठ जी कहते हैं, और शास्त्रीय प्रमाण है, कैलाशी महाराज शास्त्रीय प्रमाण है, क्या कह रहे? धीरता, वीरता और गंभीरता। ध्यान देना, सूत्र याद रखना। देखो, जो चर्चा हो रहे हैं ना, ये केवल चर्चा नहीं हो रहे, ये भी आपको टेस्ट, प्री टेस्ट, टेस्ट और एनुअल एग्जाम देने होंगी। हम एग्जाम लेते महाराज, एग्जाम देते और एग्जाम लेते एग्जाम के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, फिर भूल जाओगे, फिर एक व्यसन पड़ जाएगा, चलो सुनना सुनना। ये याद रखनी है सेठ जी की। आप जानते हो धीरता। अच्छा, गीता जी में धीरता कहां पर आई है? अब थोड़ा सा माथा दौड़ाओ। गीता जी में धीरता शब्द कहां पर है? धीर शब्द, धीर। आप पूरा बोलो। कौन से अध्याय का कितना नंबर श्लोक है? दूसरे अध्याय का 15 श्लोक है। लिंक आया है 14 से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयंती एते। लिंक है, यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर सभ शम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयंती, व्यथा क्या है? सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, ये ही व्यथा है। अच्छा, हम व्यथा में है ना नहीं? हम सुख में सुखी, दुख में दुखी होते ना नहीं होते? क्या? अच्छा, जब हम छोटे थे, चलो अपने 8 साल तक नाबालक मानते, 8 साल तक छोड़ दो, एकादशी व्रत 8 साल के ऊपर में फिर करने का नियम हो जाता है। 8 साल 9 साल से मान लो, तब से हम सुखी दुखी कब होते थे? बड़े हुए तो भी सुखी दुखी हुए। महाराज जी के पास में जब महाराज जी थे तो भी सुखी दुखी हो रहे थे, हाँ या ना? प्रैक्टिकल बात करना। घर परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होते, अभी भी सुखी दुखी हो रहे ना नहीं हो रहे? जो सुखी दुखी होता है इसको क्या कहेंगे? जो सुखी दुखी होता है उसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? मैं देखो, आप विचार करो। महाराज, ये दृष्टि हमारी गई, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे एक बार दृष्टि गई। मैं अपने आप से पूछा, अरे तू जब पढ़ने शुरू किया था, माने मेरे को कॉलेज टाइम से याद रहा, अरे तू तो उसी घटना को लेकर सुखी दुखी हुआ था, दुखी हुआ था, उसको लेकर सुखी हुआ था। फिर बाद में आया, उसमें
जो आगे बढ़ा उसमें भी सुखी दुखी हुआ, अभी भी सुखी दुखी हुआ, महापुरुषों के पास में सुखी दुख कई परिस्थिति आई, बहुत परिस्थिति आई इस समय में, और अभी भी सुखी दुखी हो रहा है, तो क्या है? और अंतर है महाराज जी, पहले मेरे अपने अंतर। अच्छा, ऐसे अंतर अगर चलता रहेगा, अभी अगर शरीर छूट जाएगा, अभी अगर शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, हाँ, अंतर यह है कि सुखी दुखी आप नहीं होते हैं। सुखी दुखी अगर आप इसके साथ नहीं मिलो तो आप सुखी दुखी नहीं। अच्छा, आपको इसका प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता? प्रभाव मेरे में थोड़ी पड़ता महाराज जी, प्रभाव। अच्छा, प्रभाव आप में नहीं पड़ता। ज्ञान की बात तो खूब झाड़ रहे हो। महाराज ने इसलिए कहा था, ये यही स्थान की बात है, कर्ण निरपेक्ष की बात चल रही थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के पाप तो मुझ में नहीं है, मैं तो निर्विकार हूं, अजन्मा हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं। पाप तो प्रकृति में हो रहे, और कर की प्रकृति की दृष्टि में डाल दो। महाराज के ये सत्संग चलाना बंद कर दो। ये है सीखी हुई बात को, पाप तो करेंगे, मनमानी करेंगे, सुखी दुखी होंगे, कहेंगे मेरे में थोड़ी हो रही। प्रभाव किसमें पड़ रहा है? सीखी भी नहीं है महाराज जी। और महाराज जी ने कहा कि ये आप कभी मत मानना अपने को, लेकिन मानना नहीं मानते है ना, नहीं मानते। आप विचार करो ना, देखो आपकी बात, आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, आपकी बात अलग है, आप उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन प्राय करके हम जैसे बैठे मैं मेरे को लेता हूं, जब घटना घटती है उसमें उसका प्रभाव पड़ता ना नहीं पड़ता? उसी समय में यदि हम न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ये श्लोक सुनो, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। मेरे मनचाही नहीं अगर होगा, मेरे मनचाही नहीं होते समय मेरे मुख में क्या आवेश है? कोई फोटो खींच के दिखा दे, दर्पण में जाके रूप देख लो। मेरे मनचाही जब नहीं होती, मेरे मन की प्रतिकूलता होती है, उस समय मेरे चेहरे में कैसे? महाराज जी, भगवान जब राघवेंद्र सरकार वनवास गए थे, कभी उनके मन में कभी दुखी थे? भगवान श्री कृष्ण जब आज युद्ध क्षेत्र में थे, मुस्कुरा रहे थे। कभी भगवान के मुखारविंदर में मलिनता तो नहीं आई? आज महापुरुषों को हमने देखा, मैंने सेठ जी को दर्शन नहीं किया, लेकिन महाराज जी को दर्शन किया। विकट से विकट परिस्थिति में कभी महाराज जी के मुखारविंदर में कभी मलिनता नहीं आई, उदासीनता नहीं आई। और कभी कभी कोई बात को लेकर के, मीटिंग को लेकर कोई बात हो जाती थी तो महाराज जी थोड़ी सी चलती थी ऐसे, जब नींद के सब विश्राम करा दिए, महाराज जी की बात चलती थी। जब हम आए देखे महाराज जी तो कोई यूं करके सोच रहे, और आए पेट में प्राय करके महाराज जी लंगोटी पे रहते थे, और पेट में आया, ऐसे प्यार से पेट को ऐसे हाथ फेर लिया, गोविंद गोपाल की जय। महाराज 2 मिनट भी नहीं हो के खराटे लेते। स्थिति हमारी है। महाराज जी एक बात अंदर घुस जाती तो जय जगदीश रे, जय जगदीश रे। हमारे मैं अपनी बात बताऊं, कई बार आरती करते समय आरती पूरी हो गई, आरती घूम रहा है, हमारे पदगान चल रहे हैं जगावन की। अरे भाई मेरी बात, मैं आपकी, भाई आप उस स्थिति में पहुंचे होंगे, मैं मना नहीं करता, मैं मेरी बात बता रहा हूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। कई बार ऐसे कोई बात अगर मन माथे में घुस गई तो आरती, सुबह मंगल आरती करते समय महाराज पद पूरा होने वाला, मेरा आरती मेरा क्या कर रहा है? महाराज जी ने मेरे को कहा, तेरे सामने कोई कितना ही खंडन मंडन करे, तू तेरी बात पर डट रहा है। कैसे? वो आपके लिए है, मैं खंडन मंडन की बात नहीं है, ये साधकों की। देखो एक बात तो होती है मत की बात, एक बात होती है स्थिति की बात। मेरे को, अच्छा मेरे को भूख लग रही है, मैं कहूंगा, मैंने कहा ना कृपा से तेरी भूख मिट जाएगी, आप मान लोगे? मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूं, और आप कहोगे मान ले तेरे भूख, कृपा से भूख मिट जाएगी। अरे मुझे भूख लग रहे, बार बार लग रहे, रह नहीं पाता हूं, कैसे मान लूंगा? कैसे मान लूंगा इस बात को? महाराज जी कृपा से कल्याण होगा, उसमें कोई संदेह नहीं, मैं मानता हूं। सेठ जी को किसी ने कहा सेठ जी भगवान के दर्शन करा दो। सेठ जी ने कहा थाने दर्शन कराऊंगा नहीं। क्यों? कि यदि दर्शन मुझे कराने हैं, जो करने ही पाते मैं उनको कराऊं, तुझे तो शक्ति सामर्थ्य योग्यता सब कुछ दिया गया, तुझे क्यों कराऊं?
आप यदि 100 रुपया की 10 रुपया देना चाहोगे, जो भूखा है, प्यासा है, गरीब है, उसको देना चाहोगे ना जो अमीर व्यक्ति उसको देना चाहोगे? सेठ जी ने कहा मैं यदि देना चाहूं, भगवत दर्शन कराऊं, तो जो नीच योनि में है उनको दर्शन करा के उद्धार कर दूं। तो मानव शरीर प्राप्त करके मैं तुझे मिला हूं, मैं बात कह रहा हूं, तो मेरी बात के अनुसार नहीं चल रहा, कहता है जो फोकट में मुझे दर्शन करा दो, मैं क्यों तुझे दर्शन कराऊं? मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगा। इस सेठ जी की बात। महाराज जी मैं दोनों पक्ष की बात बता रहा हूं, मैंने श्रद्धा विश्वास की बात बता रहा हूं और स्थिति की भी बात बता रहा हूं। आज यदि मेरा शरीर चला जाए और उसी में कोई मैं भरत जी की तरह कोई दुश्चिंतन में पड़ा हुआ हूं, तो क्या गति होगी? और विचार करो ना, भरत जी तो कोई साधारण नहीं थे। भरत जी की अंतिम समय में मृग की चिंतन, हिरण के चिंतन हुआ तो हिरण्योनि को प्राप्त कर लिए। यदि मैं उसी अंतिम समय में किसी योनि का, किसके विषय का चिंतन किया हूं, क्या होगा मेरी स्थिति? मैं मना नहीं करता हूं, ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? हम सत्संगी है, इसमें संतोष नहीं करना। ये हमारे में ऐसा होना चाहिए, सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़े। सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, ये व्यथा है। जो व्यथा में व्यथित है वो कभी धीर नहीं हो सकता। यम ही न व्यथयंती येते, जो ये प्रकार व्यथा से व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर सब क्षमा दुख सुखम, सुख और दुख में जो सम रहता है वो धीर पुरुष है। सेठ जी के अंदर में धीरता थी, सेठ जी धीर है। इसलिए सेठ जी का एक सूत्र धीरता, मैं सूत्र के अनुसार बता रहा हूं, और वीरता। हर समय साधक सुरवीर होता है, साधक कभी कायर नहीं होता है। साधक कभी कायर नहीं होता, साधक हर समय सुरवीर होता है। आपके मन की तो प्रतिकूल कोई बात नहीं हुई? हाँ, कारण क्या होता है? देखो मैं एक बात बताऊं, हमारे पुराने साधक है ना, कई बात को जब पकड़ के रखते हैं ना, तो दूसरी कोई अच्छी बात जाएंगी तो उसको वहां तक प्रवेश नहीं करेगी। मैं मेरी स्थिति बताता हूं, एक बार न्यूट्रल होकर छोड़ दो। नहीं, मैं वो बात नहीं कहता हूं, मजाक की बात नहीं। अगर ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे तो वो अच्छी बात के लिए जगह भी होगी नहीं। तो अपनी बात को अगर चिंटी की तरह नमक की डली को पकड़ के रखेंगे ना, तो उसकी स्वाद हमको वही ही बताएंगे। अपन निष्पक्ष होके, न्यूट्रल होके छोड़ दोगे तो महाराज जी इससे भी और बढ़िया बात देना चाहिए, क्योंकि गीता जी के अर्थ इतने ही है क्या? महाराज जी ने क्या कहा? ये रत्नाकर है, रत्नाकर में रत्नों की कमी नहीं। मैं मेरे बुद्धि के अनुसार ये बात बताया हूं, मैं मेरा बुद्धि का परिचय दिया हूं। वास्तव में ये अनंत बात है। अगर अंत होती ये बातों की तो फिर नई बात कैसे मिलती? महाराज जी ने परिशिष्ट क्यों लिखते? महाराज जी ने प्रबोधनी क्यों लिखते? आप विचार करो ना। तो इसलिए कहते हैं ये बात की तरफ हमको और ध्यान देना चाहिए। मत को छोड़ करके, पक्ष को छोड़ करके, निष्पक्ष होकर के अच्छी बात मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये बात कई बात बता रहा हूं। इसलिए धीरता। दूसरी बात है वीरता। हर समय एवर रेडी। साधक को वीर होना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा नहीं दी। अर्जुन के अंदर जो कायरता है, नंपुसकता है, हृदय की दुर्बलता है, उसको मिटाने के लिए आज्ञा दी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। कहा ना नहीं, ये वीरता है। अर्जुन तुम कायरता को छोड़ो, तुम वीर बनो। और कहां पर आया उत्तिष्ठ के लिए? दूसरे का 37, क्या बताओ? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये 37 है। तिष्ठ भारत, मातिष्ठो तिष्ठ भारत। तो वहां पर भी तुम खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ का ना, ये वीर बनने की बात कही। इसलिए धीरता और वीरता। और तीसरी बात है गंभीरता।
साधक को हर समय गंभीर रहना चाहिए। और गंभीर कैसे? दूसरा अध्याय का 70 नंबर श्लोक बोलो। आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। आपूर्यमाण, आपूर्यमाण जैसे समुद्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर कोई जल आ जाए, क्या बाढ़ आ जाती है क्या? अगर बारिश नहीं हो तो क्या जल सूख जाता है? ऐसे महाराज जी हमारे जीवन में चाहे अनुकूलता आ जाए चाहे प्रतिकूलता आ जाए, हमारे अंदर में गंभीरता, समुद्र की तरह गंभीरता होनी चाहिए। मैं आपको इसका सेठ जी के वाक्य को हमने श्रवण किया था, लेकिन इसको गीता जी में हमने श्लोक ढूंढा। क्यों? गीता जी का, सेठ जी का जीवन तो गीतामय है, तो श्लोक ढूंढा तो हमको ये श्लोक मिले। वास्तव में धीरता, वीरता, गंभीरता ये ही साधक के जीवन है। हम अपने जीवन में देखें, हमारे अंदर में धीरता है, वीरता है और गंभीरता है या नहीं है। समझ में आए ना? महाराज जी ऐसे महापुरुषों के हो के रहना, भगवान के हो जाना बड़ी बात नहीं है, हो के रहना बड़ी बात है। हो के रहना बड़ी बात है। विवाह तो अनेकों की हो जाते हैं, परंतु विवाह होने के बाद में अगर तलाक होंगे तो मन मुटाव हो गए तो नाम को तो पति पत्नी है, लेकिन बातचीत नहीं होती, आपस में प्रेम नहीं है। इसलिए हो के रहना, महापुरुषों के हो के रहना और भगवान के हो के रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और महापुरुषों के, संतों के, भगवान के कहला के यदि हम सुखी दुखी होंगे तो हमको क्या कहला, हमारी संज्ञा क्या होगी? हम महापुरुषों के कहलाते हैं, भगवान के कहलाते हैं और चिंता करेंगे, सुखी दुखी होंगे तो संज्ञा क्या होगी हमारे? कुछ भी नाम धर लो आपने। शुद्ध बेईमान के महाराज जी ने कहा ना आज सुबह, ये शुद्ध बेईमानी है। महाराज जी के पहले बार सुना, शुद्ध बेईमानी, मिलावट नहीं है, शुद्ध बेईमानी है। आप विचार करो। इसलिए महाराज इस बात को हमको ध्यान देना है, मूल बात। अच्छा चलो अभी और आगे की बात करेंगे। अभी शांति के लिए हमारी बात चली थी, आज 15-10 मिनट हम कीर्तन करेंगे जम के। मेरे मन में आती है महाराज इस स्थान में जब महाराज जी 5 साल रुके यहीं पर, 2000 से 2005 तक यहीं स्थान के बाद, के नारायण आपा आठे साधन करना आया। हाँ तो हमको तो थोड़ा सा मुंह लगा हुआ था महाराज क्या आज तक असाधन कर रहे थे, अभी साधन करने आए हैं? अरे बहुत सुनाया, बहुत कुछ किया, असाधन तो नहीं है, अभी तो साधन है। भगवान का नाम कीर्तन करो, केवल भगवान का नाम कीर्तन। महाराज जी आपको तो पता है थोड़े से समय बोलते थे, और उसके लिए भी कहते महाराज, कई बार हमारे साथी भाई लोग कहते थे महाराज ये कीर्तन तो हम घर पे कर लेंगे, आप कुछ सुनाओ। थे घर पे करोगे? थे घर पे करने वाले हो कीर्तन? बताओ, घर पे कर लेते हो? यहां होता तो भी नहीं करते तो घर पे कर लोगे, यहीं करो। महाराज जैसे मां बच्चे को सामने में बैठा के सारे काम कराए, ऐसे बैठा के ही कीर्तन कराते थे। अब कीर्तन जो महाराज के सामने में कीर्तन होता था, क्या महाराज, कभी कभी वो कीर्तन कैसेट भी लग जाते हैं ना, तो प्रतीक्षानुभूति होती है। हम बैठे हैं, चुनीलाल जी, बजरंग जी और ये सब कीर्तन करा रहे, उनकी आवाज की कीर्तन भी ऐसे महसूस करा रहे हैं, प्रतीक्षानुभूति करा रहे हैं महापुरुषों की। इसलिए 10 मिनट ही हम कीर्तन करेंगे। हम शॉर्टकट में आपसे, हाँ एक मिनट कहना है, हमने जो होमवर्क दिया था, शांति कहां पर है, गीता जी में आया है, कौन खोज करके आया है? श्लोक संख्या बताओ, एक एक से। ये महाराज बड़ी
मार्मिक बात है। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो बड़ा काम होगा। हम भी खोज किए हैं। 12वां का 12वां, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति रनंतरम। त्याग से शांति मिलती है, ठीक है ना। तो शांति कैसे मिलेगी? त्याग से शांति मिली। और दूसरी शांति कैसे मिलेगी? हैं? 2 का बोलो, सो को बोलो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति। आए ना? न चा अभाव जिसके मन में है उसको शांति नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। कौन सी बुद्धि नहीं? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो अयुक्त है। और अयुक्त का डेफिनेशन कहां पर आया है? अयुक्त किसको कहते हैं और युक्त किसको कहते हैं? कौन बोलेगा श्लोक? युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नुति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। लिंक देखो श्लोक का। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। वो अयुक्त है तो कहते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य यह फले सक्तो निबध्यते स अयुक्त तस्य बुद्धि नास्ति। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है ये, बढ़िया बताया, ठीक है ना। अब लिंक देखो, कहे अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जो स्वार्थी है, जो कामना से युक्त है, उसके अंदर भावना नहीं होगी, वो स्वार्थ लेने की भावना होगी, भावना खत्म। और जहां देने की भावना खत्म, लेने की भावना है, वहां पर न चा भावयत शांति। लेने की भावना से शांति चली गई। जब शांति चली गई और आपके सामने में सुख सामग्री है, तो कैसे क्या सुख सामग्री से सुख मिलेगा क्या? भूख, अच्छा वास्तव में स्वाद भूख में है ना स्वाद भोजन में है? बताओ। स्वाद भूख में है ना। इस प्रकार महाराज वास्तव में सुख सामग्री में सुख नहीं है, शांति में सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम। चलो ये 2 श्लोक हो गए ना, और शांति की बात है और चर्चा कर लेंगे, और कीर्तन कर लेंगे। महाराज जी का पद है। हाँ सुना और खोज कर लेना इसमें। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। मेरा जन्म मरण दिया मेट सत सत वंदन करूं। मेरा जन्म मरण दिया मेट सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट कोटिन नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट कोटिन नमन करूं। रोम रोम में भगवद गीता। 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 आत्मज प्रभु के ज्येष्ठ सत सत वंदन करूं। मोरे आत्मज प्रभु के ज्येष्ठ सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत
जन्म मरण दिया मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा जन्म मरण दिया मेट, कोटिन नमन करूं। बाहर तो व्यवहार दर्शावे, बाहर तो व्यवहार दर्शावे, भीतर में निश्चेष्ट बसत सत वंदन करूं। मेरे भीतर में निश्चेष्ट सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, सत सत नमन करूं। ना कोई आश्रम कुटी छवाई, ना कोई आश्रम कुटी छवाई, जिन चरणन में बैठ कोटिन नमन करूं। हाँ, जिन चरणन में बैठ कोटिन नमन करूं। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ कोटिन नमन करूं। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ कोटिन नमन करूं। ना कोई मुंडे चेला चेली, ना कोई मुंडे चेला चेली, मुंडा कलेजा ठेठ कोटिन नमन करूं। हाँ, मुंडा कलेजा ठेठ कोटिन नमन करूं। हो हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ कोटिन नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ कोटिन नमन करूं। आना कोई दीनी कंठी माला, ना कोई दीनी कंठी माला, ना कोई लीनी भेंट कोटिन नमन करूं। ना कोई लीनी भेंट कोटिन नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, कोटिन नमन करूं। आना साधु ना गृहस्थ बनाया, ना साधु ना गृहस्थ बनाया, ना कोई बदली फेंट सत सत वंदन करूं। ना कोई बदली फेंट सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। ना भटकाया पर्वत जंगल, ना भटकाया पर्वत जंगल, पहुँचाया घर ठेठ सत सत वंदन करूं। हाँ, पहुँचाया घर ठेठ सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत वंदन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ सत सत नमन करूं। जो था झूठ असत का नाता, जो था झूठ असत का नाता, कर दिया मटिया मेट सत सत वंदन करूं।
हाँ कर दिया मटिया मेट, सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। युगों युगों का दरिद्र मेटा, युगों युगों का दारिद्र मेटा, युगों युगों का दारिद्र मेटा, युगों युगों का दारिद्र मेटा। सेठों के वे सेठ, सत सत नमन करूं। सेठों के वे सेठ, सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। युगों युगों का दरिद्र मेटा, युगों युगों का दरिद्र मेटा। सेठों के वे सेठ, सत सत वंदन कर। हाँ सेठों के बड़े सेठ, सत सत नमन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत वंदन करूं। हे मेरे स्वामी श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। संजीवनी सुधारस प्यावे, संजीवनी सुधारस पावे, संजीवनी सुधारस प्यावे, संजीवनी सुधारस प्यावे। ओ पीवो भर भर पेट, सत सत नमन करूं। आई पियो भर भर पेट, सत सत नमन करूं। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ, सत सत वंदन करूं। हे मेरे गुरुजन श्रेष्ठ, सत सत नमन करूं। मेरा जन्म मरण दिया मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा जन्म मरण दिया मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, कोटिन नमन करूं। मेरा भव दुख दीना मेट, कोटिन नमन। समय तो हो गया, यदि मर्यादा के अनुकूल हो 15-10 मिनट। हाँ मतलब मेरे को पता नहीं है, यदि मर्यादा के अनुकूल हो तो मेरे मन में 10-15 मिनट महाराज जी की धुन में। ठीक ठीक, खूब जम। हाँ दोनों मिलकर। हाँ पप्पू जी आप करा दो जम के एक बार। महाराज जी की साथ हम सब कर रहे हैं, इसी भाव के साथ। कोई उठ के मत जाना। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare
कृष्ण हरे 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 राम हरे कोई चुप नहीं बैठना, सब लोग बोलना। राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 जय हो। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राधे। राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम